पदाम्बुजो मधुकर्यन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीव्यापीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनाम धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री हरियो आए विराजिए, कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या माल के, तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं, श्रोता है रस खां, तिनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल
गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नवजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री भाग्य बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री रामनाम महाराज की जय श्री महाराज जी की जय 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 श्री राधे गुण निकर गदाधर भट्टवती सविन को लागे सुखद गुणन कर गदाधर भट्ट अति सबहिन को लागे सुखद सज्जन सुहृद सुशील बचन आरज प्रतिपाल सज्जन सुहद सुशील बचन आरज प्रतिपाल निर्मत्सर निहकाम कृपा करुणा को आल शरण काम कृपा करुणा को आल अनन भजन दृढ़ करन धरो वपु भक्तन काजे अनन्य भजन दृढ़ करन धर्यो बपु भक्तन काजे परम धर्म को सेतु विदित वृंदावन गाजे परम धर्म को से तो विदित वृंदावन गाजे भागवत सुधा बरसे वदन काहू को
नाहिन दुख दो। भागवत सुधा बरसे बदन काहू को नाहिन दुखद। गुण निकर गदाधर भट्टवती। गुण निकर गदाधर भट्टवती। सबहिन को लागे सुखद। सबहिन को लागे सुखद। सबहिन को लागे सुखद। सबहिन को लागे सुखद। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नभ गोस्वामी जी इस चप्पे में परम रसिक परम भागवत श्री गदाधर भट्ट जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री गदाधर भट्ट जी का अंतःकरण प्रेम से प्लावित था, इसलिए जो इनसे मिला उसके हृदय में उन्होंने प्रेम भर दिया। दुनिया के राग द्वेष ईर्षा मात्सर्य हमेशा हमेशा के लिए उसके हृदय से विदा कर दिया। श्री गदाधर भट्ट जी ने कभी किसी की उपेक्षा नहीं की, ये पापी है ये दुष्ट है, कभी नहीं। उन्हें अपनी चीज दी, उनकी चीज नहीं देखी। सामने वाला व्यक्ति क्या ये नहीं देखा, उनके जो हृदय में वो दिया। उनके हृदय में प्रेम ही प्रेम था। उस प्रेम को सामने वाले के हृदय में स्थापित कर दिया। अपने आप जो कुभाव थे वो चले गए और वह व्यक्ति परम सुखी हो गया। वह व्यक्ति परम आनंद में डूब गया। कितनी अच्छी बात है। देखो आप सामने वाले को देखोगे तो रोज दोष निकालोगे, आप रोज कमियां निकालोगे। आपके पास जो चीज़ है वो दो। भगवान ने कृपा करके आपको जो भगवान नाम रूप लीला धाम का प्रकाश आपको वो दो, सामने वाले को मिलो। दूसरी बात क्या है, देखो हमेशा असली चीज़ टिकती है, नकली चीज़ नहीं टिकती है। आप बताओ कभी नकली चीज़ टिकती है क्या? नहीं टिकती। अच्छा अंधकार कभी टिकता है क्या? नहीं टिकता। प्रकाश टिकता है। अंधकार ने एक बार ब्रह्मा जी से कहा आपने हमको बनाया है लेकिन ये सूर्य हमको टिकने नहीं देता है, जहाँ उदय हुआ हमको भागना पड़ता है, इसको समझा दो। हम भी तो थोड़ा सा चाहते हैं कुछ देर तक रहें। तो ब्रह्मा जी ने सूर्य देवता को बुलाया, क्यों भाई इनको क्यों नहीं टिकने देते हो? सूर्य देवता ने कहा, सूर्य भगवान हमने इसको देखा ही नहीं, ये कैसा होता है अंधकार, काला होता है पीला ला, देखा ही नहीं। क्यों? बोले सूर्योदय होते अंधकार का पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया। नकली चीज है, अंधकार टिकेगी नहीं। ऐसे ही राग द्वेष ईर्षा मात्सर्य दम्भ ये नकली चीज है। जैसे ही भगवान का नाम आपके हृदय में आएगा, भगवान का रूप आएगा, भगवान की लीला आएगी, भगवान का धाम, ये सब चलेगा। ये रुक ही नहीं सकते। दो चीज एक जगह नहीं रह सकती है, राम और काम ना। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, जहाँ काम नहीं राम। तुलसी कबहू की रह सके, तुलसी कबहू की रही सके। रवि रजनी एक ठाम, रवि रजनी एक ठाम, रवि रजनी
विरजनी एक ठाम। तो श्री गदाधर भट्ट जी ने संपूर्ण जीवन अपने हृदय का प्रेम लोगों को दिया और लोग आनंद में भर गए। संत यही कहते हैं, करते हैं। संत आपसे अपेक्षा नहीं रखते कि आप कैसे हो कैसे नहीं, अपनी चीज देते हैं और व्यक्ति परम आनंदित हो जाता है, शांत हो जाता है। कलयुग में साधना करना बड़ा मुश्किल है। कली का जो वातावरण है वो साधना का योग्य नहीं रह गया, इसलिए कलिमल से ऊपर उठे हुए इन संतों की कृपा का ही भरोसा है। ये हमें देख लें, निहार लें, अपना अनुग्रह कर दें तो जीव भगवत प्राप्ति कर सकता है। यही काम श्री गदाधर भट्ट जी ने किया। इनका हृदय कितना प्रेम से भरा था, कल आपने सुना। वृंदावन का नाम सुनते ही महाराज सीधा हम वृंदावन पहुंच गए। हमने कल कहा था नाम नामी में अंतर नहीं है। राम कहते ही राम आपके सामने खड़े हो जाते हैं, कृष्ण कहते ही कृष्ण आपके सामने खड़े हो जाते हैं। नाम नामी में अंतर नहीं। ऐसी जैसी इनके कान में श्री वृंदावन नाम पड़ा, वो वृंदावन का दर्शन होने लगा। हमारे एक संत आते थे, सुतीक्ष्ण दास जी महाराज, उनको दिव्य वृंदावन का दर्शन खुली हुई आंखों से होता। 24 घंटे वृंदावन का दर्शन। एक बार हम ठाकुर जी के पास कभी कभी आते, जानकी वल्लभ जी के दर्शन, हम उनको पहुंचाने के लिए गए वहाँ तक, सड़क तक। 2 मिनट में दिव्य वृंदावन का वर्णन करने लग गए हो। ऐसी लताएं, ऐसी आश्चर्य महाराज, उनको 24 घंटे दिव्य वृंदावन का दर्शन। तो गदाधर भट्ट जी के कान में जैसे वृंदावन नाम पड़ा, ओह, श्री राम वृंदावन में आ गए। और श्री वृंदावन की उस शोभा को देख करके निहाल हो गए। आह, अद्भुत शोभा वृंदावन की, अद्भुत शोभा वृंदावन की, अद्भुत शोभा वृंदावन की, अद्भुत शोभा वृंदावन की। देखो नंद कुमार, देखो नंद कुमार, कंत बसत जान आवत बन, हाँ कंत बसंत जान आवत बन, कंत बसंत जान आवत, बेल ने कियो सिंगार, ओ वेदन कियो सिंगार। अद्भुत शोभा वृंदावन की, देखो नंद कुमार। अद्भुत शोभा वृंदावन की, देखो नंद कुमार। श्री राम वृंदावन ऐसी पावन भूमि है, इस भूमि को छोड़ करके श्री ठाकुर जी एक पद भी बाहर नहीं जाते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति, एक पद भी बाहर नहीं जाते हैं। बाराय पुराण में लिखा है, वैकुंठादि तदांसांसम स्वयं वृंदावनम भुवि। वैकुंठ आदि जो लोक हैं वो श्री वृंदावन के अंशांश हैं। ऐसा दिव्य वृंदावन की शोभा आप देख रहे हैं भाव रूप में।
सुन सखी बचन गदाधर प्रभु के, सुन सखी वचन गदाधर प्रभु के, चल प्रीतम पे जइए, चल प्रीतम पे जइए, नवल निकुंज महल मंडप में, नवल निकुंज मार मंडप में, हिल मिल पंचम गइए, हिल मिल पंचम अद्भुत शोभा वृंदावन की, देखो नंद कुमार, अद्भुत शोभा वृंदावन की, देखो नंद कुमार। बंगाल में एक संत हुए हैं मधु गोसाई, 9-10 वर्ष की आयु थी। कोई सज्जन वृंदावन से कथा करने के लिए गए, भागवत जी की कथा, तो कथा सुनने के लिए बैठ गए। पूर्व जन्म का कोई संस्कार रहा होगा। अब कथा में उन्होंने श्री राम वृंदावन की महिमा में ये श्लोक बोल दिया, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। श्री कृष्ण वृंदावन की भूमि को छोड़ के एक पग भी बाहर नहीं जाते। अब वो सुन रहे, उनके मन ने कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रह रहे हैं तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, चलो उन्हीं के पास रहेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके साथ खेलेंगे। देखो कथा का कैसे असर होता है महाराज। मधु गोसाई जी सीधे उठे और ऐसे वृंदावन के लिए चल दिए, किसी से कुछ नहीं कहा, जो वस्त्र पहने थे जो था बस सीधे चल दिए। अब कोई वाहन तो चलते नहीं थे, पैदल चलना होता। 1 महीने में वृंदावन आए। अब आकर के हाँ जो मिले उससे पूछे, श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं, श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं, श्री कृष्ण। सुना था कृष्ण यहाँ रहते, एक पग छोड़ के नहीं जाते। तो जो जिससे पूछे वो मंदिर बता दे, जाओ वहाँ राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में चले जाओ, बिहारी जी के मंदिर। अरे नहीं, श्री कृष्ण बातचीत करना मुझे, कहाँ रहते हैं। 10 दिन के बाद लोग समझे पागल है। आदमी की जब कोई बात समझ में नहीं आती तो पागल का सर्टिफिकेट दे, बोले पागल। अब कोई उसकी बात का जवाब ही नहीं देता, जिससे कहते श्री कृष्ण का जवाब ही नहीं देता है। तो इनको ये लगा कि देखो श्री कृष्ण तो रहते हैं यहाँ, लेकिन मुझसे मिलना नहीं चाहते। क्यों नहीं मिलना चाहते? बोले मैं शायद योग्य नहीं हूँ उनसे बात करने का। जब कथा में वहाँ व्यास जी ने कहा है श्री कृष्ण यहाँ रहते हैं तो रहते हैं, फिर मेरे से मिलते क्यों नहीं? बोले मैं मिलने का अधिकारी नहीं हूँ। देखो न खाया न पिया, पहले मिलूँगा तो पानी पीऊँगा। देखो कैसी निष्ठा होती है। कुछ नहीं, बस 24 घंटे श्री कृष्ण कहाँ, श्री कृष्ण। जब पता नहीं चला तो निश्चय किया कि बस अब जमुना जी में प्राणों को छोड़ना है। कैसे भूख लगती है श्री कृष्ण की, देखो आप, भूख लगनी चाहिए। भूख, भरत जी को भूख लगी राम जी की ना, तो सिंहासन में थोड़ी बैठे हो। अयोध्या के सिंहासन में बैठने के लिए स्वयं माँ कह रही है, कौशल्या अम्बा। अरे माँ को छोड़ो, गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं। किसी की बात मानी ना? अरे पहले रोटी डालो, अब भूख लगी है। देखे बिन रघुनाथ पद, देखे बिन रघुनाथ पद, जिय की
जरनी न जाए, हाँ जिया की जरन न आप बताओ, अंदर आग लगी हो और कोई आपको राजमहल में बैठाए, सिंहासन में बैठाए, आपको अच्छा लगेगा? अरे भले आग बुझाओ भाई, आग। ऐसी भगवान के लिए आग लगनी चाहिए, कुछ अच्छा ना लगे, न सिंहासन अच्छा लगे, न धन अच्छा लगे, न मान। हमें तो केवल राम चाहिए, हमें तो श्री कृष्ण चाहिए। यही दुखदाय है दहे नित छाती, यही दुखदाय दहे नित छाती, भूख नवासर नींद न राती, भूख नवासर नींद न राती। भले जी कहते हैं कि 24 घंटे मेरा हृदय जलता है, मुझे दिन में भूख नहीं लगती है और रात में मुझे नींद नहीं आती। कैसी आग लगी, कैसी आग लगी। तो मधु गोसाई जी को आग लग गई। मैं श्री कृष्ण से नहीं मिल पाया, अब शरीर को नहीं रखा। सावन का महीना था, खूब यमुना जी में उस समय बहुत जल था। 500 वर्ष पहले की बात है। उस समय यमुना जी में बड़े बड़े जहाज चलते थे, विदेशों से माल जहाज से वृंदावन होते हुए आगे जाता था। इतनी अगाध समुद्र में अपने यमुना जी में जल था। तो बरसात के दिनों में यमुना जी में खूब जल बढ़ जाता है और तेजी से यमुना जी बह रही थी। आप किनारे बैठ गए कि बस अब यमुना जी में जाना। अब कैसे बैठे पता है? पीठ यमुना जी की तरफ, अब वृंदावन की तरफ मुँह। इसलिए ऐसा बैठे कि जब तेज प्रवाह यमुना जी का होता ना, तो आप देखेंगे कि वो बगल की मिट्टी काटती है और उससे तेजी से लहरें आएंगी, बगल में दरार बन जाएगी और फिर 1 मिनट के बाद दरार झाम नीचे गिरती है। अभी देखो आप किनारे में खड़े होके, दोनों तरफ जो पाट होगा उसकी तरफ मिट्टी झाम 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 यमुना जी में गिरेगी, गंगा जी में गिरेगी। तो वहीं बैठे थे कि एक बार में दरार बन जाएगी, दूसरी बार में जय सिया राम हो जाएंगे। और यही हुआ। ऐसी यमुना जी की हिलोर आई कि जहाँ बैठे थे पूरी दरार बन गई। अब बिल्कुल गिरने वाले थे। ठाकुर जी मर जाएगा ये तो। वैसे ही ठाकुर जी सामने खड़े होकर बंसी बजाएंगे और बंसी की आवाज़ सुनते दौड़े पकड़ने के लिए, और वो मिट्टी नीचे गिर गई। वो वहाँ से आगे गए और यमुना जी में वो मिट्टी धार नीचे गिर गई। चरणों को पकड़ के खूब रोए। कहाँ थे आप? एक प्रेमी कहता है, अब जाने नहीं दूंगा आपको, अब मैं आपके चरणों को प्रेम रूपी डोरी से बांधूंगा, इसे भाग ना सको। रखोगे कहाँ? हृदय में रखूंगा। क्यों भाई हृदय में? क्यों? बोले दूसरे को नहीं देखने दूंगा, केवल मैं देखूंगा। प्रेम डोरते बांधी चरण तब, प्रेम डोर से बांध चरण सब, राखूं उर बिचलाए, राखो बिचला। प्रेम डोर ले बांधी चरण तब, प्रेम डोर ते बांध चरण तब, राखूं उर बिचला। राखो ये बिचला। देखन देऊ न काहू को मैं, देखन देहु न काहू को तोहि, कबहू परम धन रम्य, कबहू परम
नैनन रहूं छिपाए श्याम तो ही नैनन रहूं छिपाए नैनन रहूं छिपाए श्याम तो ही नैनन रहूं छिपाए। रहियो सदा बसे प्राणन में रहियो सदा बसे प्राणन में सदा कीजियो सार सदा कीजियो सार। रहियो सदा बसे प्राणन में रहियो सदा बसे प्राणन में सदा कीजियो सार सदा कीजियो जान मोह चेरी चरणन की जान मोहे चेरी चरणन की जान मोही चेरी चरणन हो जान मोहे चेरी चरणन की रखियो नित्य दुलार रखियो नित्य स्वार। नैनन रहूं छिपाए श्याम तो ही नैनन रहूं छिपाए हो नैनन रहूं छिपाए श्याम तो ही नैनन रहूं छिपाए। श्री राम वृंदावन का दर्शन गदाधर भट्ट जी को हो रहा है। जब होश में आए उन संतों ने पाती दी, पाती को पढ़ा। आपके हृदय में आया मुझे बिहारी जी बुला रहे हैं। इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रफुल्लता हुई कि मुख से शब्द, उनसे कुछ बोले ही नहीं। जो पत्र लेके आए थे उनसे कोई बात ही नहीं की। जब हृदय प्रेम से छक जाता है तो व्यक्ति बात नहीं करता है। जब तक व्यक्ति कोरा रहता है तब तक बहुत बकवास करता है, बहुत बोलता है, बहुत बोलता है। लेकिन जब उसका हृदय भरता है ना, तो आपने गांव में गाघर देखी, गाघर महिलाएं पानी भरने के लिए जाती हैं कुएं में, तो गाघर यदि आधी भरी होगी तो छलकेगी और गाघर पूरी भरी हो तो नहीं छलकती। ऐसे हृदय जब प्रेम से भर जाता है ना तो बातचीत नहीं होती, उसमें व्यक्ति डूबता है। और जब हृदय खाली रहता है तो दुनिया भर की बातें करता, बक बक करता है। तो गदाधर भट्ट जी का हृदय इतना भर गया कि उनसे ही बात नहीं करें जो पत्र लेकर के आए हैं, चल दिए। ग्रंथकार कहते हैं जैसे बंसी भगवान श्री कृष्ण ने बजाई तो जो जैसी गोपी थी वैसी चल दी। कोई अपने सास ससुर को परोस रही थी वहीं से चल दी, कोई अपने बालक को दुग्धपान करा रही थी वैसी चल दी, कोई गाय लगा रही थी वैसी चल दी, जो जहां थी वैसे चल दी। जो जैसे ही तैसे ही उठ धावे, जो जैसे ही तैसे उठ जावे। हाँ जी, जो जैसे ही तैसे ही उठ धावे, जो जैसे ही तैसे उठ धावे। बाल
वृद्ध कहूँ संग न लावहीं, बाल वृद्ध कहूँ संग न कोई किसी की फिक्र नहीं लावे। करे। मुंशी की आवाज जो जैसी थी वैसी दौड़ी। एक संत कहते थे कि जब राम जी जनकपुर गए और राम जी की छवि देखा जिसने, तो जैसा था वैसे दौड़ा। एक हलवाई कढ़ाई में महाराज मिठाई बना रहा था पलटा लिए हुए, और उसने जैसे देखा तो पलटा नहीं छोड़ा, पलटा लेके भागा, कहीं राम जी ने चले जाए। वो पलटा ले, अरे जब तक पलटा छोड़ूंगा राम जी चले जाए, पलटा लेके भागा। जो जैसे ही तैसे ही उठ था वहीं। ऐसे इन वृंदांगनाओं के कानों में जैसे बंसी की आवाज़ आई तो महाराज जो जैसी थी वैसी चली, खिंच करके चली गई। जैसे श्रावण में जब नदी में वेग आता है तो उसे कोई रोक सकता है? कोई मशीन बनी है? बताओ आप। अभी गंगा जी में बाढ़ आई है, मकान के मकान बह रहे हैं गंगा जी, रोक के दिखाए कोई इंजीनियर? निगाहे कोई? कुछ नहीं होता। जब प्रवाह आता है तो हमारा फिर किसी की हिम्मत नहीं है सामने खड़े होने है। इसी प्रकार जब भगवान की तरफ व्यक्ति की चित्तवृत्ति मुड़ती है तो संसार की कोई वस्तु उसे रोक नहीं सकती है। न धन रोक सकता है, न परिवार रोक सकता है, न कोई आसक्ति रोक सकती है। श्री गदाधर भट्ट जी अभी तक रह रहे थे कर्तव्य बुद्धि से घर में, लेकिन महाराज जैसे ही मन पूर्ण रूप से वृंदावन धाम की ओर आकृष्ट हुआ बस चल पड़े। प्रियदासी लिखते हैं, दियो पत्र हाथ लियो शीश सो लगाए जाए, दियो पत्र हाथ लियो शीश सो लगाए जाए, बाचत ही चले बेग वृंदावन आए हैं, बाचत ही चले बेग वृंदावन आए, वृंदावन आए हैं, वृंदावन आए हैं, वृंदावन आए हैं, वृंदावन आए हैं। कहीं नहीं रुके। जाते समय तो सेवक लोग रात में चलते थे, दिन में विश्राम कर लेते थे, लेकिन जब श्री गदाधर भट्ट जी कर्नाटका से चले तो दिन रात चले, दिन रात, कहीं रुके ही नहीं। कितनी जल्दी में वृंदावन पहुंच जाओ, कितनी जल्दी में वृंदावन पहुंच जाओ। हरिराम व्यास जी को जब भगवान शंकर ने महाराज एक ब्राह्मण के वेश में सोते में जगाया, सोना समझते हैं आप? ये नींद वाला सोना नहीं, हम लोग मोह की रात्रि में सो रहे हैं। मोह की एक रात्रि है जिसमें हर व्यक्ति सो रहा है, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये मोह की रात्रि में व्यक्ति सो रहा है। मोह निशा सब सोवन हारा, देखे स्वप्न अनेक कटारा। कुछ नहीं होना, यहाँ नहीं है तो, लेकिन आदमी इतने पुल बांधता है, ये हो जाए। ये मोह निशा में सोने वाले किया। तो ऐसे हरिराम व्यास जी पहले पूरे भारत में मेरा नाम हो जाए, मैं इतना बड़ा विद्वान, बस। भगवान शंकर काशी में एक वृद्ध के रूप में आए और डांट लगाई, कहा तुझे ये शरीर कृपा से मिला है, अपने स्वरूप का स्मरण कर और भगवान का भजन कर। डांट लगाई तो इनकी आँख खुल गई। अब सब महाराज विद्वता और ये संपत्ति सब बांट गरीबों, सीधे वृंदावन चले। अब वृंदावन की भूख लगाएगी। अभी तो संपत्ति की भूख थी, प्रतिष्ठा की भूख थी। एक मिनट तो चले तो उनको लगे कब वृंदावन आ जाए, कब वृंदावन आ जाए। तो 10 कदम चलते उस कभी वृंदावन आ जाए।
अरे बाबा आगे चलो, दूर है। फिर पूछते आगे, अरे बाबा आगे जाओ, दूर है। पूछते दिन में 5 बार पूछे, तब एक ने बोले बैठ बाबा बैठ बैठ, रास्ते में नहीं पूछना, मैं बताता हूँ वृंदावन आएगा तो क्या होगा। जहाँ के लोग उल्टा बोले समझना वृंदावन आ गया। सीधा बोलते नहीं हो, उल्टे ही बोलते। जहाँ के लोग उल्टा बोले समझना वृंदावन। तो फिर व्यास जी चले, चलते 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 महाराज कई दिनों के बाद एक कुआं दिखाई पड़ा, और उस कुएं में कुछ महिलाएं जल भर रही थी। पहले महिलाएं जल भरने के लिए बाहर आती थी भरने। उन्होंने कहा चलो हम इनसे पूछ लूँ, तो मैंने कई दिनों से पूछा नहीं, पूछ लो। तो हाथ जोड़ कर कहा माता जी वृंदावन कितनी दूर है? और बोली फूट गई है तेरी, यही है वृंदावन। क्या बोले फूट गई है तेरी आंखें, यही है वृंदावन? हाँ बोले हाँ ठीक है। उन्होंने कहा उल्टा जो बोले वही वृंदावन। अब मैं आ गया वृंदावन। तो गदाधर भट्ट जी कहीं नहीं रुके, कितनी देर में वृंदावन, कितनी जल्दी वृंदावन पहुंच, कितनी जल्दी वृंदावन पहुंच जाऊं। और महाराज जब श्री राम वृंदावन के पावन भूमि का स्पर्श हुआ तो रोम रोम खिल गया। ये श्री राम वृंदावन, हमारी प्रत्येक इंद्रिय भूखी है, उसकी भूख को शांत करते हैं वृंदावन। आँख को आँख की खुराक देते हैं, कान को कान की खुराक देते हैं, जिह्वा को जिह्वा की खुराक देते हैं, और मन विश्राम को प्राप्त। कैसो है ब्रज धाम सखी, कैसो है ब्रज धाम, कैसो है ब्रज धाम सखी, कैसो है ब्रज धाम। धर्म अधर्म कछु नहीं मानत, धर्म धर्म कछु नहीं मान, धर्म अधर्म कछु नहीं मानत, धर्म धर्म कछु नहीं मान। छके प्रेम घन श्याम, छके प्रेम घन श्याम, छके प्रेम घन श्याम, छके प्रेम घन श्याम। कैसो है ब्रज धाम सखी, कैसो है ब्रज धाम, कैसो है ब्रज धाम सखी, कैसो है ब्रज धाम। श्योसन कादिक अरु ब्रह्मादिक, शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक, शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक, शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक, तेऊ बिके बिनुदाम, तेऊ बिके बिनुदाम। कैसो है ब्रज धाम सखी, कैसो है ब्रज धाम, कैसो है ब्रज धाम सखी, कैसो है ब्रज धाम। यह कृपाल कछु
मरम अलौकिक, यह कृपाल कछु मरम अलौकिक, यह कृपाल कछु मरम अलौकिक, यह कृपाल कछु मरम अलौकिक, जहाँ मन बुद्धि विश्राम, हाँ जहाँ मन बुद्धि कैसो है ब्रजधाम सखी, कैसो है ब्रजधाम सखी, कैसो है ब्रजधाम, सखी कैसो है ब्रजधाम। गदाधर भट्ट जी ब्रज में आते ही मन प्रफुल्लित हो गया। श्री जीव गोस्वामी जी की कुटिया की तरफ दौड़ करके गए। जीव गोस्वामी जी कुटिया के बाहर आकर के दोनों हाथ फैला करके श्री गदाधर भट्ट जी को अपने हृदय से लगा लिए। रोते रोते गदाधर भट्ट जी बोले, जय जय, यदि आप पत्र नहीं लिखते तो मुझे श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति नहीं होती। आपने कितना बड़ा अनुग्रह किया मेरे ऊपर, कितनी बड़ी कृपा की, मुझे श्री धाम वृंदावन खींच लिया आपने। इतना रोए गदाधर भट्ट जी की जीव गोस्वामी जी को अपने आंसुओं से नहला दिया। श्री जीव गोस्वामी जी ने कहा, मेरे प्रिय, मुझे तुम्हारी वो पंक्तियाँ सुनने की बड़ी इच्छा हो रही है, एक बार अपने मुख से सुनाओ ना। अभी तो मैंने किसी दूसरे के मुख से सुनी थी वो पंक्तियाँ, लेकिन उस श्याम रंग में रंगी हुई तुम्हारी पंक्तियाँ आपके मुख से सुनने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। आप श्याम रंग रंगी सखी हो, श्याम रंग रंगी, श्याम रंग रंगी सखी, श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वह मूर्ति, देख बिकाए सही मूरत वन, सूरत माह पगी, सूरत माह पगी, श्याम रंग रंगी सखी हो, श्याम रंग रंगी, श्याम रंग रंगी सखी हो, श्याम रंग रंगी, एक जो मेरी अखियन में निसी, एक जो मेरी अखियन में निसी, दोष रहो करीब दोष रहो कई भो, गाय चरावन जात सुनो सखी, गाय चरावत जात सुनो सखी, सोधो कन्हैया कौन, शोधो कन्हैया कौन, श्याम रंग रंगी सखी हो, श्याम रंग रंगी, श्याम रंग रंगी सखी हो, श्याम रंग रंगी, कासो कहो
कौन पतियावे कासो कहो कौन पतियावे कौन करे बकवाद ओ कौन करे बकवास कैसे के कहु जात गदाधर कैसे के कहीं जात गदाधर जी गूंगे को गुड़ स्वाद गूंगे को गुण स्वाद श्याम रंगी सखी हो श्याम रंग श्याम रंग रंगी सखिया श्याम रंग रंगी पर सुन करके जी गोसाई ने कहा एक बार और सुनो एक बार और सुनो 20 बारी पर सुना जी गोसाई जी ने श्री गिरिराज भट्ट जी के मुँह गिरिराज जी वाले पूज पंडित जी श्री गया प्रसाद जी महाराज जो साक्षात सचल गिरिराज जी थे। आप रामचरितमानस में भरत जी का चरित्र रोज सुनते थे क्योंकि भरत चरित्र की फलश्रुति है कि निश्चित रूप से प्रेम आप कहने में प्रकट हो जाए। ये लिखा हुआ है जो भरत चरित्र रोज पढ़ेगा सुनेगा उसके हृदय में युगल सरकार का प्रेम प्रकट होगा ही, ऐसा निर्णायक कहा है गोस्वामी जी ने। भरत चरित्र करने तुलसी जो सादर सुनई सिय राम पद प्रेम आवासी होए भाव रस में निश्चित होगा। तो आप रोज सुनते हैं। हम एक बार दर्शन करने के लिए गए तो जो चौपाई बहुत अच्छी लगे तो रोक देते थे और सुनाओ, एक अंगुली उठाते और सुनाओ, फिर दूसरी अंगुली, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर सात की उठाते। ऐसे एक ही चौपाई को 20-20 बार 30। ऐसे ही आज श्री गिरिराज भट्ट जी के मुख से सखियों श्याम रंगी का ही पद सुना तो जी उसे और सुनाओ और सुनाओ। अब इन्हें आज पूरा दिन सुनाने दो, शेष कथा कर लो। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है। हे मौका चूको ना जाए, ये मौका भी अनोखा है। ये मौका चूक ना जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत। और झलकत राधा नंदलाल, और झलकत राधा नंदलाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। गद गद स्वर पुलकित अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंगन। लोचन बरे सत असमन जाल, लोचन बरसत असुवन व्याल।
अभिमान व्याल विष उतर जात अभिमान व्याल विष लेत जीवाय सुरस का लेत छुड़ाए सुरस का नमो नमो श्री भक्त सुमल नमो नमो श्री भक्त सुमल होत प्रीत हरि भक्त जनन सो होत प्रीत हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र हटि चरण प्रसार लेत शीघ्र हटे चरण प्रसार तजत कुसंग लेत सत्संगति तदत कुसंग लेत सत्संग जय जय भाग जगत को अद्भुत भाग जगत को अद्भुत भाग नमो नमो श्री भक्त सुमल नमो नमो श्री भक्त सुमल निशिवासन सोवत अरु जागत निशिवासर सोवत अरु जागत रोम रोम हुए करत निहार रोम रोम वह करत निहार श्री अग्रुण राय यहो दास प्रिया प्रिय नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसा जीवन रस रसा जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमा